झारखंड में लाखों लोग ऐसे हैं जो दशकों से घर बनाकर रह रहे हैं, टैक्स देते हैं, बिजली पानी लेते हैं, लेकिन आज भी एक सवाल हवा में लटका है। इस जमीन का टाइटल साफ है या नहीं, और इसके पीछे छिपा है खतियान की भाषा, जमीन की किस्में और ब्रिटिश काल से चले आ रहे कुछ रिकॉर्ड, जैसे भुईहरी, खुदकट्टी, खुंडकट्टी, गैर मजरूआ। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि खतियान में जमीन की किस्में क्या होती हैं, ये रिकॉर्ड कब और क्यों बने, 1950 के बाद भी क्यों टिके, और अब इसका मानवीय और विकासवादी समाधान क्या होना चाहिए। खतियान यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जिसमें खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा, लगान और सबसे महत्वपूर्ण किस्में जमीन दर्ज रहती है। यही किस्म आगे जाकर बताती है कि जमीन रैयती है, गैर मजरूआ है, जंगल झाड़ी है या कोई विशेष टेनियर जैसे भुईहरी, खुंडकट्टी। इसी वजह से झारखंड में जमीन खरीदते समय सिर्फ सेल डीड नहीं, खतियान, रजिस्टर हाइब्रिड और म्यूटेशन का पूरा चेक बहुत जरूरी माना जाता है। पहली और सबसे कॉमन कैटेगरी रैयती जमीन। साधारण भाषा में जो जमीन किसी व्यक्ति परिवार के नाम पर खेती या निवास के लिए दर्ज होती है। सीएनटी एक्ट में रैयत की परिभाषा खेती के अधिकार से जुड़ी है, यानी जो खुद खेती करे या परिवार मजदूरों से कराए। दूसरी कैटेगरी कायमी कैमी। कई जगहों पर यह शब्द अस्थायी परंपरागत तरह की होल्डिंग को दर्शाता है और कई कानूनी विवादों में कैमी भूमि का उल्लेख आता है। ऐसी जमीनों में ट्रांसफर, म्यूटेशन और अधिकारों को लेकर अक्सर केस बनते हैं, इसलिए कैमी भूमि में खरीद बिक्री के समय रिकॉर्ड बहुत सावधानी से देखे जाते हैं। अब आते हैं झारखंड की सबसे चर्चित और ऐतिहासिक कैटेगरी पर, खुंडकट्टी। सीएनटी एक्ट 1908 में अरैयत हैविंग खुंदकट्टी राइट्स की परिभाषा दी गई है। मतलब वे परिवार वंश जिन्होंने जंगल साफ करके गांव बसाया और भूमि को खेती योग्य बनाया, उन्हें परंपरागत अधिकार मिले। यही वजह है कि खुंडकट्टी को सिर्फ अजमीन नहीं बल्कि वंश, बसाहट और इतिहास से जोड़ा जाता है। अब भुईहरी। सीएनटी एक्ट में भुईनहारी टेन्योर का उल्लेख मिलता है और इसे छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869 में परिभाषित टेन्योर के रूप में जोड़ा गया है। मतलब साफ है, भुईहरी जैसी श्रेणियां ब्रिटिश काल के कानूनों और सर्वे सेटलमेंट के जरिए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में दर्ज हुई और फिर पीढ़ियों तक चलती रही। अब सबसे ज्यादा जमीन विवाद वाली कैटेगरी, गैर मजरूआ। कई रिपोर्ट, सरकारी ऑडिट में इसका अर्थ मिलता है कि ये गैर कृषि, अनकृषित या सार्वजनिक उपयोग जैसी जमीनों के रूप में दर्ज होती है। गैर मजरूआ आम को अक्सर सरकारी पब्लिक उपयोग की कॉमन लैंड माना जाता है, जबकि गैर मजरूआ खास के मामले में रिकॉर्ड मालिकाना सेटलमेंट की प्रकृति अलग हो सकती है और इसी वजह से यहाँ पॉलिसी क्लैरिटी सबसे जरूरी है। 1950 के बाद जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार की प्रक्रिया आई। बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 का उद्देश्य था इंटरमीडिएरीज हटाकर राज्य और किसान रैयत के बीच सीधा संबंध बनाना। लेकिन शोध लेखों में यह भी दर्ज है कि कुछ टेनियर जैसे मुंदारी, खुंदकत्तीदारी और भुईनहारी एक्सेप्शंस के रूप में संरक्षण में रहे और इन्हें सीएनटी एक्ट 1908 तथा एसपीटी एक्ट 1949 जैसी व्यवस्थाओं से सुरक्षा मिली। समस्या यह नहीं कि इतिहास में ये श्रेणियां क्यों बनी, समस्या यह है कि आज 2026 में जब राजधानी रांची जैसे शहरों में आबादी बढ़ चुकी है, पीढ़ियां बस चुकी हैं, घर भर बन चुके हैं, कारोबार चल रहे हैं, तब भी जमीन की किस्म और पुराने रिकॉर्ड इतने कठोर बने हुए हैं कि टाइटल क्लियरेंस एक जीवन भर की लड़ाई बन जाती है। और दूसरी तरफ सरकार के पास भी ये स्पष्ट नक्शा नहीं कि कहाँ सरकारी जमीन है, कहाँ डैम परियोजना जमीन है, कहाँ वास्तविक पब्लिक कॉमन है और कहाँ दशकों से लोग बसे हैं। यही वजह है कि विवाद, केस और ध्वस्तीकरण जैसी घटनाएं समाज में डर पैदा करती हैं। पहला समाधान, समग्र भूमि सर्वे डिजिटल टाइटल मिशन। जीआईएस ड्रोन मैपिंग से हर प्लॉट का वास्तविक उपयोग, कब्जा, सरकारी निजी सीमा और रिकॉर्ड मिसमैच स्पष्ट होगा। इससे ये भी साफ होगा कि कौन कितने वर्षों से कहां रह रहा है और कौन जमीन परियोजना डैम वन क्षेत्र में आ रही है। दूसरा समाधान, भुईहरी, खुंडकट्टी, भुईयारी जैसी पुरानी टेनियर श्रेणियों का आधुनिक समय के अनुसार रूपांतरण। एक तरफ नागरिकों का घर और निवेश है, दूसरी तरफ रिकॉर्ड की पुरानी किस्में। इसलिए नीति को दो चीजें करनी होंगी। एक, जो परिवार दशकों से रह रहा है उसका टाइटल स्पष्ट और सुरक्षित बने। दो, पारंपरिक अधिकारों की सुरक्षा अनंत विवाद बनकर नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण सेटलमेंट बनकर सामने आए।
तीसरा समाधान, गैर मजरूआ खास पर बसे लोगों के लिए यदि वो जमीन किसी अस्पताल, स्कूल, सड़क, जलाशय या किसी वैध सरकारी परियोजना या किसी निजी कंपनी के वैध स्वामित्व वाली भूमि के अंतर्गत नहीं आती और लोग वर्षों से स्थायी रूप से बसे हैं, तो सरकार को रेगुलराइजेशन का स्पष्ट रास्ता देना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी क्लैरिटी के बिना विवाद और भ्रष्टाचार दोनों बढ़ते हैं। चौथा समाधान, गैर मजरूआ आम यानी पब्लिक कॉमन लैंड पर यदि लोग बस गए हैं तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन मानवीय न्याय के साथ। यदि हटाना जरूरी हो तो घर तोड़ने से पहले वैकल्पिक घर पुनर्वास देना चाहिए, क्योंकि कोई भी सभ्य व्यवस्था नागरिकों को अचानक बेघर नहीं करती, विशेषकर तब जब उनकी बसाहट दशकों पुरानी हो और सरकारी सिस्टम ने वर्षों तक उसे नजरअंदाज किया हो। झारखंड की जमीन की समस्या केवल कानून की नहीं, टाइटल, सर्वे और नीति अस्पष्टता की समस्या है। समाधान भी साफ है, आधुनिक सर्वे, डिजिटल टाइटल, पुराने टेन्योर का समयानुसार रूपांतरण, गैर मजरूआ खास का न्यायपूर्ण रेगुलराइजेशन और गैर मजरूआ आम में हटाने से पहले पुनर्वास। यदि सरकार ये कर दे तो विवाद घटेंगे, निवेश बढ़ेगा, विकास तेज होगा और सबसे बड़ा फायदा, नागरिकों का भरोसा लौटेगा।